जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव चल रहा है, आप अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। ऐसी कौन सी अब भी मूलभूत सुविधाएं हैं जिनको लेकर के आप चुनाव मैदान में हैं? देखिए, जिला अधिवक्ता संघ हमारा जो 1916 में बना हुआ है, तब से लेकर के आज तक देखिए मूलभूत सुविधाओं में सबसे बड़ी आवश्यकता व्यक्ति की ये होती है कि बिजली है, पानी है, सफाई है, आने जाने का जो मार्ग है वह स्पष्ट रूप से खुला रहना चाहिए। लेकिन ये समस्याओं का निदान अस्थायी रूप से आज तक नहीं हो पाया है, जिसके लिए मैं भी प्रत्याशी हूँ या अन्य लोग भी जो मेरे पद पे लड़ रहे हैं वो इन्हीं बातों को रखते हैं। लेकिन जो भी इसके पूर्व में लोग रहे उसका अस्थायी निदान आज तक नहीं हो पाया है। इन मुद्दों के लिए, स्वास्थ्य के मुद्दों के लिए अधिवक्ताओं में अच्छा माहौल बने, न्यायपालिका अधिवक्ताओं से मिलकर कार्य करे, ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर के मैं अधिवक्ताओं के जो है सामने अध्यक्ष के रूप में, प्रत्याशी के रूप में आया। आप पहले भी प्रत्याशी रहे, पदाधिकारी रहे हैं, उस समय की और अब की ज़रूरतों में कितना बदलाव आया है और उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं यहाँ संयुक्त मंत्री पद पर रहा, मैं अधिवक्ताओं के आशीर्वाद से मंत्री पद पर रहा। मंत्री का कार्यकाल मेरा जो है अल्पकालीन था, लेकिन तब से लेकर के और आज तक की जो समस्याएं हैं, क्योंकि हमारे अधिवक्ताओं की बढ़ती हुई संख्या, कैंपस का जगह उतना ही है, बैठने का जो आज उनके सामने समस्या है वो तमाम ऐसे जूनियर अधिवक्ता हैं जिनको बैठने का आज भी जो है व्यवस्था नहीं हो पाया। तो इन सुविधाओं से जो वंचित हैं हमारे अधिवक्ता, वो अब बड़ा रूप ले रही है। इसका निदान हम माननीय उच्च न्यायालय से मिल करके, जैसे हमारे यहाँ स्टैंड की व्यवस्था है, वो कुछ होना चाहिए। और जो नए अधिवक्ता हमारे आ रहे हैं, नौजवान जो आ रहे हैं, उनको बैठने की पूर्ण व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो है की जानी चाहिए। और कल से और आज की आवश्यकताओं में बड़ा अंतर आया है और उसी अंतर को हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पहुँचने के बाद उनका निदान तलाशा जाए और आम लोगों के सहमति से वो निदान संभव होगा आने वाले दिनों में। अधिवक्ताओं के बीच शिष्टाचार की बात कर रहे थे, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले? मैं ये चाहता हूँ कि जब हम लोग इस जिला कचहरी में प्रवेश किए थे तो हम सर्वप्रथम हमारा कार्य होता था कि हमारा कोई गुरु हो जिसके संरक्षण में हम अपनी वकालत शुरू करें, उनसे हम वकालत के विषय में एक एक चीज़ की जानकारी लें, न्यायालय में कैसे हमको प्रवेश करना है, किस तरीके से न्यायालय में जो हमारे न्यायिक अधिकारीगण हैं उनसे कैसे अपनी बात को कहना है, जो हमारे पास वादकारी आते हैं उनके साथ कैसा बर्ताव रखना चाहिए, कैसा व्यवहार रखना चाहिए, यह सारी चीज़ें जो है हमें जो हमारे सीनियर होते थे वह सिखाते थे। हम लोग आज भी ये है कि बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं हो सकता है, गुरु का होना आवश्यक है। इसको कैसे लागू कर दिया? हम ये ज़रूर चाहेंगे कि जो हमारे नौजवान साथी हैं उनके लिए सेमिनार होना चाहिए प्रत्येक 15 दिन के अंदर, नहीं 15 दिन में संभव है तो 1 माह के अंतराल में। सिविल के उसमें कुछ सम्मानित हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, क्रिमिनल के सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, रिटायर्ड जजेज हैं। हम उनके बीच में एक समिति बना करके 1 महीने के अंतराल पर एक सेमिनार करके इन समस्याओं के लिए कि उनमें सांस्कृतिक, सामाजिक और जो वैचारिक चीज़ें हैं उनके अंदर आएँ और समाज में जीने के लिए जो अधिवक्ता समाज है वो समाज का अगुवाई करता है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आज के डेट में बहुत ही जरूरी है। आप ये देखिए कि जब हम ही आज़ादी से लेकर के आज तक अधिवक्ता समाज का नेतृत्व करता है, हम अगर सुरक्षित नहीं हैं तो न्याय सुरक्षित नहीं है। इसलिए अधिवक्ताओं को
और सुरक्षा की भावना उनके अंदर न भरे, ये सरकार का पहला कर्तव्य है कि हमारी सुरक्षा के लिए वो कानून जरूर बनाए। हम देश स्तर पर हैं, ऑल इंडिया बार काउंसिल हमारा संगठन इतना बड़ा है कि हम देश स्तर पर हमारा संगठन है, लेकिन जो आने वाली सरकारें होती हैं वादा जरूर करती हैं कि हम एडवोकेट के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे, लेकिन आज तक इस तरीके की कोई प्रोटेक्शन हमको मिला नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि यदि मैं अध्यक्ष पद पर पहुंचा तो प्रदेश स्तर पर मैं जरूर इस चीज़ को प्रदेश के तमाम सम्मानित पदाधिकारियों को बुला करके कोशिश करूंगा कि ये प्रोटेक्शन एक्ट जो है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, सरकार के ऊपर दबाव दे करके ये लागू कराया जाए। जीत के बाद पहले ऐसे 2 काम बताएं जो आप करने वाले हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ मैं अगर इस पद पर पहुँचा तो पहला चीज़ ये होगा कि नौजवानों के जो है इस वकालत को लेकर के उनकी मानसिकता में बदलाव आना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि हमारे अधिवक्ता, तमाम सारे ऐसे अधिवक्ता हैं जो सीनियर हैं लेकिन आर्थिक तंगी से आज भी वो गुजर रहे हैं, उनके लिए स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि उनके लिए कोई एक बड़ी धनराशि जो है उपलब्ध कराई जाए। निजी तौर पर वो संघ के द्वारा कराने का प्रयास करूंगा और तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आवश्यकता है कि नए सिरे से बदलाव शुरू किया जाए। नाम और पद? मैं कृष्णचंद्र मिश्र उर्फ बऊ मिश्र अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ, जिला अधिवक्ता संघ प्रयागराज में 2025 का।